हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अनिल वागड़े और आप मेरे साथ पढ़ रहे हो इंग्लिश ग्रामर। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यू टॉपिक टेंस के बारे में। ओके, इट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इंग्लिश ग्रामर। सो देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ टेंसेस एंड these three kinds: present tense, past tense, and future tense. Okay, these three main kinds of tenses divided into separately four parts, and these are simple or indefinite, continuous or progressive, third one perfect, and fourth one perfect continuous. Okay, means you can say this: present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense. Then past tense, simple past tense, past continuous tense, past perfect tense, and past perfect continuous tense. Then future tense, simple future tense, future continuous tense, future perfect tense, future perfect continuous tense. Okay, so there are given main three kinds of tenses, and these three main kind of tenses divided into separately four kinds. Okay, sub four kinds. Then let's today we are going to learn about fourth kind of tenses: present tense. Okay, so when you can use in your sentence present tense. Okay, then first is simple present tense. Okay, present tense में जो first सब kind of present tense है वो है simple present tense. So then which the action you are going to use simple present tense. So this tense indicates an action normally in the future. अब प्रेजेंट टेंस में हम फर्स्ट सब काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस पढ़ने जा रहे हैं, वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस ये कब यूज करना है? ओके, सो हियर गिवन द डेफिनेशन: दिस टेंस इंडिकेट्स एन एक्शन। ये टेंस ये एक्शन इंडिकेट करता है नॉर्मली इन द फ्यूचर। इस फ्यूचर से रिलेटेड जो भी एक्शन है वो इंडिकेट करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। यहाँ पे ये सेंटेंस बनाने के लिए यू कैन टेक हेल्प ऑफ अ फार्मूला, एंड दैट फार्मूला इज subject plus v1 means verb का first form, then o means object and rs means remaining sentence. Okay, so formula is subject plus v1 plus object or remaining sentence. Then according to this formula you can make a sentence. इस फार्मूला के हेल्प से आप सेंटेंस बना सकते हो: आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। ओके, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल: ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। सो फिर नाउ लुक डिफरेंस बिटवीन दिस सेंटेंस। या यहाँ पे क्या हुआ है, प्ले यूज हुआ है और यहाँ पे प्लेज हुआ है। दिस टू वर्ड्स एज अ वर्ब फॉर्म, वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, प्ले यूज हुआ है और यहाँ पे प्लेज हुआ है। सो व्हाई हियर यूज द डिफरेंस both sentences: I play cricket and he plays cricket, because in a first sentence here you use first person pronoun and here you use the third person pronoun. So where you are going to use in simple present tense, that time you can use s ending of word. Okay, जब आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करते हो तो वर्ब के एंडिंग में एस और ईएस लगाना है। ओके, सो इसके बारे में हम जान लेते हैं कि कहाँ कहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस में एस और ईएस लगाना है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पे एस और ईएस एडेड फॉर थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म एंडिंग ऑफ वर्ब। जहां पे भी आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करना है
वहां पे वर्ब के एंडिंग में आपको एस और ईएस लगाना है। जैसे देखो यहाँ पे ही स्पीक्स इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलता है। यहाँ पे क्या हुआ, ही मीन्स थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन यूज हुआ। ही शी इट ये थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब हम इनका यूज करते हैं तो वर्ब के एंडिंग में एस और ईएस लगाना है। ओके, ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन हुई एस और ईएस लगाने की। उसके बाद सेकंड इंफॉर्मेशन है एंडिंग ऑफ वर्ब। अगर वहां पे वर्ब के एंडिंग में डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और ओ ये अगर लेटर्स दिए हैं तो थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करते वक्त आपको ई एस ज्वाइन करना है। ओके, इस एकाध सेंटेंस में वर्ब के एंडिंग में डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और ओ आया है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करते वक्त ई एस यूज करना है। जैसे यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल पास, डबल एस से यहाँ पे तो हमने क्या किया, पासेस, ई एस ज्वाइन किया। जैसे वॉश, वॉशेस, ओके, देन टीच, टीचेस, मिक्स, मिक्सेस, गो, गोज। ओके, तो ये जो वर्ड है इन वर्ड के एंडिंग में डबल एस आया है, यहाँ पे एस एच आया है, यहाँ पे सी एच, यहाँ पे एक्स और यहाँ पे ओ। तो हमने क्या किया, ई एस ज्वाइन किया। ओके, जैसे यहाँ पे देखो अब यहाँ पे क्या होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन का यूज हुआ है, ही goes to school। ओके, he goes to school, यहाँ पे ई एस ज्वाइन हुआ है, वो स्कूल जाता है ना। she catches the bus, वो बस पकड़ती है। तो यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन का यूज हुआ है। आप यहाँ पे नाउन भी अगर यूज किए तो भी आपको वर्ब के एंडिंग में ई एस लगाना है। ओके, सो she catches the bus। ओके, ऐसे आपको क्या करना है, जिस किसी वर्ब के एंडिंग में डबल एस, सी, एस एच, सी एच, एक्स एंड ओ आते हैं तो वहां पे थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करते वक्त आपको ई एस लगाना है। ओके, उसके बाद इफ एंडिंग ऑफ वर्ब एडेड कॉन्सोनेंट प्लस वाई, ओके, देन वाई कन्वर्ट इनटू आई एंड जॉइन ई एस। अगर सपोज नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट नोट है एस ई एस ज्वाइन करने की, अगर एक आध सेंटेंस में वर्ब के एंडिंग में कॉन्सोनेंट दिया है, पहले कॉन्सोनेंट दिया है उसके बाद वाई का यूज हुआ है, ओके, तो आपको क्या करना है, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करते हो तो वाई को आई में कन्वर्ट करना है और ई एस लगाना है। जैसे कुछ वर्ड्स है, देखो यहाँ पे कैरेट, यहाँ पे क्या हुआ, एंडिंग में ये आर है और वाई है, तो हमने यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करते हुए क्या किया है, वाई को आई में कन्वर्ट किया है और ई एस ज्वाइन किया है। वैसे ही यहाँ पे देखो ट्राई, तो ये आर का यहाँ है, कॉन्सोनेंट है और वाई दिया है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करते वक्त ये आई, वाई को आई में कन्वर्ट किया है और यहाँ पे ई एस ज्वाइन किया है। ओके, तो ऐसे अगर एक आध सेंटेंस में, ओके, जो वर्ब है उसका कॉन्सोनेंट लास्ट लेटर जो फर्स्ट है वो कॉन्सोनेंट है, उसके बाद वाई है, तो वाई को क्या करना, आई में कन्वर्ट करना है और ई एस ज्वाइन करना है। ओके, देन नेक्स्ट जो यूज है एस और ई एस ज्वाइन करना का, तो बाकी जो क्लासेस केसेस है उनमें क्या करना है, नॉर्मली एस अलोन यूज देयर। ओके, मींस इन ऑल अदर केसेस यू कैन यूज एस अलोन विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन। ओके, बाकी के जो सेंटेंसेस उसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करते हो तो आपको सिर्फ एस ज्वाइन करना है। जैसे यहाँ पे देखो सीट, सीट्स, लॉक, लॉक्स, कीप, कीप्स। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल शी लॉक्स एट मी, वो मुझ पे हंसी। देन ही सेड्स टू मी, उसने मुझे कहा। ऐसे यहाँ पे क्या हुआ है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, ये जनरल केसेस है, तो यहाँ पे एस का जॉइन हुआ है, यहाँ पे एस का जॉइन हुआ है। ओके, सो नेक्स्ट है यूजेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कहाँ कहाँ होता है। सो यू कैन यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस
indicates an action that happens again and again. एकादी एक्शन बार बार हैपन होती है वो इंडिकेट करने के लिए आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हो। जैसे यहाँ पे देखो, फॉर एग्जांपल, आई टेक मिल्क एवरी मॉर्निंग, मैं हर मॉर्निंग को मिल्क लेता हूँ। देन ही गोज टू चर्च ऑन संडे, वो संडे को चर्च जाता है। इसके बाद शी ऑफन अराइव्स लेट, वो हमेशा लेट आती है। यहाँ पे क्या हुआ है कि एक आध एक्शन बार बार हैपन हो रही है, वो इंडिकेट करने के लिए हमने यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ है। यहाँ पे सब्जेक्ट लिया है, यहाँ पे V1 है और बाकी अदर रिमेनिंग सेंटेंस है। यहाँ पे भी सब्जेक्ट प्लस V1 रिमेनिंग सेंटेंस, देन सब्जेक्ट प्लस arrives V1. Okay, so according to the formula of simple present tense, we make this sentence. Okay, so for indicate that the action happens again and again, you can use simple present tense. Okay, then another use of simple present tense is you can use to indicate general fact or universal truth. Means जो भी एक आध स्टेटमेंट जो है वो पास्ट में भी ट्रू था, प्रेजेंट में भी ट्रू है और फ्यूचर में भी ट्रू रहेगा। ऐसी जो जनरल फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो इंडिकेट करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि सन जो है वो ईस्ट से राइजेस हुआ है। तो ये जनरल फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये पास्ट में भी ट्रू था, प्रेजेंट में भी ट्रू है और फ्यूचर में भी ट्रू रहेगा। उसके बाद द अर्थ मूव्स राउंड द सन, यहाँ पे क्या हुआ है कि द अर्थ मूव्स राउंड द सन। ये भी सेंटेंस जो है वो पास्ट में ट्रू था, प्रेजेंट में ट्रू है और फ्यूचर में भी ट्रू रहेगा। देन द ऑयल फ्लोज ऑन वाटर, ये भी स्टेटमेंट जो है वो क्या है कि पास्ट में ट्रू था, प्रेजेंट में ट्रू है और फ्यूचर में भी ट्रू रहेगा। तो इन्हें बोला जाता है जनरल फैक्ट और यूनिवर्सल ट्रूथ। जब भी आपको यूनिवर्सल फैक्ट और यूनिवर्सल ट्रूथ इंडिकेट करना है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, यू कैन यूज इंडिकेट्स कोटेशन फ्रॉम बुक्स और नोटिस। एक आध बुक्स में दिया हुआ कोटेशन है या नोटिस है, वो इंडिकेट करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। जैसे यहाँ पे देखो, शेक्सपियर सेज, ओके, गिव एवरी मैन द ईयर बट फ्यू दैट वॉइस। यहाँ पे जो ये कोटेशन है वो इंडिकेट करने के लिए हमने क्या यूज किया है, सेज। ये जो वर्ब है ये V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे यूज हुआ है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। उसके बाद नोटिस सेज नो पार्किंग, ये क्या है, नोटिस है, तो वो इंडिकेट करने के लिए हमने सेज, ये V1 यूज हुआ है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, व्हेन टॉकिंग अबाउट फ्यूचर एक्शन यूजुअली ऑन ऑफिशियल प्रोग्राम और टाइम टेबल। जब एक ऑफिशियल प्रोग्राम या टाइम टेबल जो फ्यूचर एक्शन इंडिकेट करने वाला है वो इंडिकेट करने के लिए आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, द प्राइम मिनिस्टर अराइव्स हियर ऑन 12। ओके, तो एक्चुअली ये टाइम टेबल है, प्रोग्राम है, ऑफिशियल प्रोग्राम है कि प्राइम मिनिस्टर कब आने वाले, 12 को आने वाले हैं। लेकिन हम जब ये सेंटेंस यूज करते हैं तब सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते, प्राइम मिनिस्टर अराइव्स हियर ऑन 12। ओके, उसके बाद द स्कूल ओपन्स ऑन 15 जून। ओके, अगर आपको कोई पूछ रहा है कि आपका स्कूल कब ओपन होने वाला है, तो आप बोलोगे कि मेरा स्कूल 15 जून को ओपन होने वाला है, यानी कि ये टाइम टेबल है। ओके, ये फ्यूचर एक्शन इंडिकेट कर रहा है, लेकिन आप बताते वक्त, इंग्लिश में बताते वक्त, तो वो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करना है। और कैसे यूज किया जाता है, द स्कूल ओपन्स ऑन 15 जून। ओके, उसके बाद नेक्स्ट यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस,
टू टेल अबाउट पास्ट इवेंट इन ए ड्रामेटिक वे। एक पास्ट इवेंट जो है वो आपको बताना है, वो भी ड्रामेटिक वे में बताना है, तो आप वो बताते वक्त सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है। जैसे यहाँ पे देखो, नाउ किंग पोरस लीड्स हिज आर्मी एंड अटैक्स ऑन अलेक्जेंडर। ठीक है, ये जो इवेंट यहाँ पे हैपन हुआ है ये पास्ट टेंस का है, लेकिन हम जब ड्रामेटिक वे से बताते हैं तब सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ है। यहाँ पे लीड्स ओके और अटैक्स ये सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म यूज हुआ है, यहाँ पे V1 यूज हुआ है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस इज दिस टेंस यूज इन द commentaries of games, okay, to describe an action while they are happening। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हम गेम्स की कमेंट्री करते वक्त यूज करते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जब गेम चालू रहता है और एक्शन हैपनिंग होती है एट अ टाइम व्हाइल स्पीकिंग मीन्स दिस एक्शन इंडिकेट द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, बट व्हाइल इन कमेंट्री कमेंट्री करते वक्त आपको वो एक्शन इंडिकेट करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे देखो, विनोद टेक्स इट विथ हिज लेफ्ट फुट, रन्स फॉरवर्ड विथ इट एंड शूट्स बट द बॉल हिट्स इन द पोस्ट। ओके, तो ये कमेंट्री करते वक्त हमने यहाँ पे क्या किया, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया है। यहाँ पे टेक्स दिस वर्ड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है, यहाँ पे रन्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है, यहाँ पे शूट्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है, यहाँ पे हिट्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है। तो आप जब भी कोई गेम्स की कमेंट्री करते हो तो वो कमेंट्री आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में करनी है। ओके, उसके बाद लास्ट यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, यूज न्यूज़पेपर हेडलाइंस टू डिस्क्राइब पास्ट इवेंट। ठीक है, आप अगर न्यूज़पेपर इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपने देखा होगा कि इंग्लिश न्यूज़पेपर की जो भी कोई हेडलाइन रहती है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज की जाती है। क्यों? उसका जो भी पास्ट इवेंट है वो डिस्क्राइब करने के लिए। यहाँ पे देखो, जैसे फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट रिजाइंस, ये न्यूज़पेपर में हेडलाइन रहती है। ठीक है, इसका जो फॉर्म रहता है वो क्या है, द प्रेसिडेंट रिजाइन। ठीक है, तो ऐसे हमें न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना पड़ेगा। ओके, सो these are all uses of simple present tense। Okay, so friends, in this video we have learned here about the tenses, and there are main three kinds of tenses: present tense, past tense and future tense. These three main kinds of tenses divided into separately four parts। Okay, and these are simple or indefinite tense, then second one continuous or progressive tense, and third one perfect, and fourth one perfect continuous। Okay, so in this video we have learned here about first kind of tense, present tense, and their first sub kinds of simple present tense। Okay, so फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बेल आइकॉन की बटन जो है वो क्लिक कीजिए, यानी कि मेरे जो भी पुराने वीडियोस है वो भी मिलेंगे और जो नए आने वाले हैं वो भी मिलेंगे। ओके, देन वी विल मीट इन अनदर वीडियो। ठीक है।